चल रहा था, कुछ एडवांस डेक्स के टॉपिक पे हमें काम करना था, राइट? ठीक है, तो एडवांस डेक्स के थोड़े से कुछ टॉपिक पे काम कर लेते हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखिए भाई, अभी हमारे पास कुछ 12-15 फंक्शन आने वाले हैं, ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा एज अ रेफरेंस के लिए, राइट? और जो काम के हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 50 डेक्स आपके हैं, और जरूरी नहीं है 50 के 50 पूछे जाएंगे, 50 में से लेकिन जरूर पूछे जाएंगे आपके, ठीक है? और हर एक डेक्स का आपको पावर बीआई पे तो लिखना ही लिखना है, प्लस आपको सूडो कोड जरूर लिखना है। सूडो कोड का मतलब पेन पेपर पे जरूर लिखना है, क्योंकि क्या है ना, कभी कभार आपको मैनुअली बोल देगा पेपर पे लिख के दिखाओ कि भाई फिल्टर फंक्शन कैसे चलेगा, कैलकुलेट, या हमने टाइम इंटेलिजेंस सारा परफॉर्म किया है, सेम पीरियड लास्ट ईयर कैसे कॉल होगा बताओ? लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था हमने, बताइए एसपीएलवाई कैसे कॉल होगा, बताइए। हाँ, एसपीएलवाई में क्या लिखेंगे बताओ? एसपीएलवाई कैसे स्टार्ट करेगा? रियल वीडियोस देखें? अभी नहीं देखे? ज्ञान देखो, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जितना हमने पढ़ा वो सारा ही पूछा जाएगा, बताइए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना हमने? ठीक है, नहीं याद है ना भाई? ये दोस्ती यारी बाद में, अभी पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो बताओ। और कुछ सुनने में आया कि अभी मुझे काम, अभी बाद में पूछूंगा, तभी तो सही है तब। हाँ ठीक है, हमने सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन हमने पढ़ा था, उसका क्या सिंटेक्स है? नहीं, गलत। कैलकुलेट के साथ है वो, सेम पीरियड लास्ट ईयर हमारा। पहले कैलकुलेट फंक्शन हमने यूज किया था, सम ऑफ किया था जो भी हमें रिक्वायर्ड है, सेल्स, प्रॉफिट या फिर क्वांटिटी या डिस्काउंट, ठीक? डिस्काउंट पे सम नहीं चलेगा हमारा। देन उसके बाद कॉमा, कैलकुलेट को फिल्टर चाहिए होता है, और फिल्टर में हमने एसपीएलवाई को पास किया था। वहीं पर आप पैरेलल पीरियड या आपने यूज किया था, वहीं पर आपने उसको यूज किया था, आपका नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर, ये सब यूज किया था ना उसी पोजीशन पे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, सिंटेक्स, सिंटेक्स भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको एटलीस्ट सिंटेक्स जरूर क्लियर होना चाहिए, ठीक? चलिए, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, और एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो कि पूछेगा आपसे कि ऑल और ऑल एक्सेप्ट के बीच में डिफरेंस, किसके बीच में? ऑल और ऑल एक्सेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है? बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं पहले। ऑल का काम है यहाँ पर ऑल डेटा दिखाओ, बेसिक सा डेफिनेशन। ऑल का क्या काम है यहाँ पर? ऑल डेटा दिखाओ, भले ही आपने कोई भी फिल्टर लगा रखा हो। और ऑल एक्सेप्ट का क्या काम है? ऑल डेटा दिखाओ लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ठीक है? ऑल का काम है आपका ऑल डेटा दिखाओ, भले ही कोई भी फिल्टर लगाओ। और ऑल एक्सेप्ट का क्या काम है? कि ऑल डेटा दिखाओ लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ के। जैसे मैंने कहा कि भाई ऑल क्लासेस के यहाँ पर सारे बच्चे आ जाओ, तो इट मीन्स सभी को पिक किया जा रहा है, राइट? और ऑल एक्सेप्ट अगर मैंने बोल दिया एकांश, तो एकांश को छोड़ के बाकी को पिक किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? एक मिनट, आप लोग उसी पे कंटिन्यू कर लेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं इधर, लाइक दिस, ठीक है? ये कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन किया, ऑर्डर्स पर गए, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा विजुअल बना लिया। इसी पे कर लेते हैं, लग रहा है इस पे तो होने चला। इस पे, इसी पे कर लो। ये कनेक्टेड है ना सभी? क्या बता रहा था मैं यहाँ पर आपको? ऑल का बता रहा था, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक टेबल को कॉल किया, टेबल में हमने एक यहाँ पर डेटा पास किया, यहाँ पर हमारे पास है, साथ साथ दिख रहा है रीजन, और रीजन के साथ हमने यहाँ पर
रियल टोटल सेल्स को ड्रॉप किया। बाहर हमने एक स्लाइसर बनाया, स्लाइसर में हमने यहां पर पास कर दिया रीजन को। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं जब सेंट्रल पे क्लिक करूंगा तो मुझे कौन सा डेटा दिखा रहा है? सेंट्रल का। ईस्ट पर क्लिक करने पर ईस्ट का डेटा, साउथ पर साउथ का डेटा, उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ऑल का काम है यहां पर आपका कि जो भी एग्जिस्टिंग फिल्टर है, जो भी एग्जिस्टिंग फिल्टर है उसे क्या कर देगा प्रियांशु भाई? रिमूव कर देगा। जो भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है उसको रिमूव कर देगा और ओवरऑल सारे वैल्यूज रिटर्न करेगा जो भी टेबल में होने चाहिए थे, यानी सारे रोज रिटर्न करेगा। अगर मेरे टेबल में 9000 रोज हैं तो 9000 के 9000 रोज को मानेगा कि ये हम सबको पिक करेंगे। कोई भी फिल्टर अगर इंटरनली लगा हुआ है तो उसे हटा दो। तो ऑल का क्या काम है? ऑल का काम है ऑल डेटा को कंसीडर करो। बेसिक सा डेफिनेशन, ऑल का क्या काम है भाई? ऑल डेटा कंसीडर करो एंड कोई अगर एग्जिस्टिंग फिल्टर है तो उसे क्या कर दो? रिमूव कर दो। ऑल के लिए हम जानते हैं कैलकुलेट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। कैलकुलेट पे आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं और अगला क्या लिख सकते हैं? कोई भी फिल्टर। बट अभी इसको यूज करने से पहले ये केस देखिए, साउथ पे क्लिक करें तो कौन सा डेटा दिखा रहा है? खाली साउथ का दिखा रहा है। और अगर मैं किसी पे भी क्लिक नहीं करूंगा तो यहाँ सारा दिखा रहा है ना मेरे पास, हर एक का इंडिविजुअली दिखा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक और कार्ड लिया और इस कार्ड में मैंने टोटल सेल्स को ड्रॉप किया। अब ये बात और प्रूफ होगी। देखिए, सेंट्रल पर क्लिक कर रहे हैं तो किसका डेटा दिखा रहा है? सेंट्रल का। ईस्ट के अकॉर्डिंग, साउथ के अकॉर्डिंग और वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो रहा है मेरा। लेकिन जब मैं ऑल करके ये डेटा मंगाऊंगा तो जो मैं एक्सटर्नल कोई भी फिल्टर ले रहा हूं वो पिक मेरा नहीं होगा। कैसे? राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए और यहां पर आपने कहा कि कोई भी यहां पर आप कैलकुलेट करो ऑल और इसका नाम दे दो रीजन सेल। यहां पर आप एक कैलकुलेशन रन करो और कैलकुलेशन में आपको क्या करना है? सम करना है किसका? सेल्स का। प्रियांशु भाई लेकिन एक चीज यहां समझिए, हमारे पास सम करना है सेल्स का। हमने पहले से भी तो एक फंक्शन बना रखा है, उसका क्या नाम है? टोटल सेल्स। ये भी तो बना रखा है और ये भी इंटरनली क्या कर रहा है? सम कर रहा है किसका? सेल्स का। तो जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट में हर बार एक्सप्रेशन में बार बार फॉर्मूला पास करो। आपने जो एग्जिस्टिंग डेक्स बना रखा है वो भी आप पास कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटेड मेजर बना रखा है ना हमने, तो क्योंकि इंटरनली ये सम ऑफ सेल्स को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पर कॉमा लगा है, दूसरा क्या था यहाँ पर? फिल्टर। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अगर रीजन में, ध्यान से देखना, रीजन में अगर कोई मेरा फिल्टर लगा हुआ है, किसमें? रीजन में, तो उसे हटा देना। रीजन में अगर कोई फिल्टर लगा है उसे हटा देना और ऑल मतलब सभी लेकर के चलना, सभी को कंसीडर करना। और सभी को कंसीडर करोगे तो ये टोटल सेल्स किसका देगा? सभी रीजन के अकॉर्डिंग देगा और इसीलिए इसका क्या नाम होगा? ऑल रीजन सेल। यहां पर आप ये रन करेंगे, ऑल रीजन सेल के नाम से ये आपका बन करके आया यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपने इसे कार्ड में कन्वर्ट किया। अभी दोनों की वैल्यू क्या चल रही है गाइस? ये एग्जिस्टिंग टोटल सेल्स और ये ऑल रीजन सेल्स दोनों क्या है? बराबर है। क्या कोई एक्सटर्नल फिल्टर जा रहा है? अभी नहीं जा रहा। जैसे ही मैंने सेल्स पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सेंट्रल पर क्लिक किया, सेंट्रल पर क्लिक करने पर जो मेरे पहले के विजुअल थे वो मेरे क्या हो गए? चेंज हो गए। लेकिन जो मेरा ऑल के थ्रू बना हुआ था वो मेरा चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें जो एक्सटर्नल कोई फिल्टर अप्लाई हो रहा था स्लाइसर के थ्रू, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, उसको ये एलिमिनेट कर देगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा। तो ऑल का क्या काम है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एलिमिनेट करो जो कि यहाँ पर फिल्टर लग रहा है, और जो एक्चुअल सिचुएशन है ऑल मतलब सारा डेटा को पिक करो और उसके अकॉर्डिंग क्या करके दो? रियल यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सम करके दे दो। किसका? टोटल सेल्स का। उसको कैलकुलेट करके दे दो। इससे फायदा क्या होगा गाइस? इससे ये फायदा होगा कि आप अपने ओवरऑल सेल्स को कंपेयर करा सकते हैं अपने रीजन वाइज सेल्स से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ कि सेंट्रल ने पूरे टोटल का कितना परसेंट किया है? बताइए, कैसे पता लगेगा सेंट्रल ने पूरे टोटल का कितना परसेंट किया? नहीं पता? नहीं पता ना। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी टेबल के बगल में अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो मुझे पता है कि इसको कोई लेना देना नहीं है रो कंटेक्स्ट में यहाँ पर भाई, क्योंकि ये इंटरनली जो भी फिल्टर लगा हुआ है उसे तो ये पिक करेगा ही नहीं। अरे समझ आ रहा है ना? ये ऑल रीजन सेल्स वाला क्या करेगा? अगर कोई भी एक्सटर्नल फिल्टर आ रहा है, चाहे स्लाइसर के थ्रू आ रहा हो, चाहे ये टेबल के थ्रू आ रहा हो, या किसी भी डेटा के थ्रू आ रहा हो, उसको ये कंसीडर नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जिसके लिए डिजाइन है ऑल डेटा को देने के लिए उसी को दे रहा है। तो अब मुझे पता लग रहा है सेंट्रल ने कितना सेल्स किया?
5 लाख और ओवरऑल कितना था 22 लाख। अब क्या मैं 5 लाख को 22 लाख से डिवाइड कर सकता हूँ और क्या मैं परसेंटेज पता कर सकता हूँ? अगर ऐसा कुछ सिचुएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ऑल फंक्शन और ऑल एक्सेप्ट फंक्शन। कैसे परसेंटेज निकालेंगे? देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और न्यू मेजर पर गया, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए और हमने बोला रियल भाई क्या मैं ऑल रीजन सेल्स में से क्या मैं टोटल सेल्स को माइनस कर दूं? टोटल सेल्स मुझे पता है रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, मतलब रो वाइज यहाँ पर कैलकुलेट होते हुए चलेगा। न्यू मेजर पर गए, न्यू मेजर यहाँ पर आया और हमने बोला कि मुझे क्या निकालना है यहाँ पर प्रियांशु भाई? सेल्स डिफरेंस। क्या निकालना है इधर? दिख रहा है ना भाई, साथ साथ दिख रहा है ना? ठीक है, मुझे पता है जो ऑल रीजन सेल्स है उस पर फिल्टर का कोई असर नहीं पड़ता, जितना मेरा फाइनल सेल्स है उतना ही पिक करेगा। और जो मेरा टोटल सेल्स है मुझे पता है ये रो वाइज काम करता है क्योंकि सिंपल मेथड बना हुआ मेरा, राइट। ऑल रीजन सेल्स आने वाला है 22 लाख और टोटल सेल्स होगा जो कि रो वाइज चेंज होता रहेगा, तो 22 लाख में से 5 माइनस हो जाएगा, 22 में से 6, 22 में से 3, 22 में से 7, और इसको क्या नाम दिया गया हम यहाँ पर? सेल्स डिफरेंस। इसको रन किया और यहाँ पर इस सेल्स डिफरेंस को हमने ड्रॉप करा दिया। कहाँ है हमारा सेल्स डिफरेंस? ये रहा। क्या हमारे पास प्रॉपर सेल्स डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? अरे आ रहा है ना सेल्स डिफरेंस। और अब हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया था और टोटल कितना था, इससे इसका परसेंटेज पता लग जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल रीजन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में? बताइए, मतलब हर एक रो का सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख इंटू 100, तो 5 लाख का कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा ना 22 लाख में कितना है, ऑलमोस्ट 40% या उसके आसपास, यस या नो? तो यहाँ पर एक और मेथड बनाएंगे, और कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पर हमारा? डिवाइड वाला मेथड। डिवाइड पढ़ा था ना हमने, डिवाइड फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कहा ईच, या ये यहाँ पर हमने बोला रीजनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। और कौन सा फंक्शन यूज किया है ये प्रियांशु भाई? डिवाइड। किसको डिवाइड करना है? इस वाले रो के डेटा को। क्या नाम है इस वाले रो के डेटा का? वेरी गुड। किससे डिवाइड करना है? बहुत बढ़िया। अगर कुछ एरर आया तो, अगर कुछ एरर आया तो डिवाइड आपको ऑल्टरनेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर कुछ एरर आ गया तो बोल सकते हैं इनवैलिड डिवीजन करके ऐसा कुछ, या अननोन वैल्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना यहाँ पर। इसको रन किया, अभी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ 100 पे, ठीक है, बस हम नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं। कहा, क्या नाम है इसका? ईच रीजन सेल्स कंट्रीब्यूशन। इसको उठाया, यहाँ पर शो किया, वैल्यू आ रहा है 0.22, 0.30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो जरूरी नहीं 100 से मल्टीप्लाई करो, आप इसी वाले मेजर पर क्लिक करके यहां से भी जाके क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज में। अब देखिए 100 में करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और आपके सामने आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? इस तरीके का अगर कुछ विजुअल प्रेजेंटेशन करना हो हमें ऐसे ही यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा। कोई डाउट इस वाले में? नहीं। बट ये था डेक्स के थ्रू किया गया, इसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट मेजर, पहले भी पढ़ा है। एक होता है हमारा इम्प्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट क्या होता है? खुद से बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास बाय डिफॉल्ट कॉलम का क्या नाम है? सेल्स। अगर मैं इस सेल्स को यहाँ पर ड्रॉप करूं तो हमारे पास लास्ट में वही वैल्यू आ रहा है जो यहाँ पर स्टार्टिंग में टोटल सेल्स में था, वही आ रहा है। लेकिन ज्ञान इस बारे में यहाँ पर जा करके, क्या मैं शो वैल्यू एज में जा करके क्या मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बोल सकता हूँ? और मैंने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बोला, और क्या प्रियांशु भाई सेम ही आंसर आ रहा है जो हमने डेक्स से निकाला और यहाँ जो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सेम आ रहा है। तो कौन सा बढ़िया था बताओ? ऑफकोर्स ये वाला बढ़िया था, लेकिन कब? जब इम्प्लिसिट कुछ यूज करना हो। अगर ये डायनेमिक होगा, फिल्टर कोई स्लाइसर लेंगे तो भी ये डायनेमिक है, बट ये इम्प्लिसिट अवेलेबल है। डेक्स का और मल्टीपल यूज हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ डेक्स के थ्रू ये चीजें पता होनी चाहिए। अरे समझ आया कि नहीं आया ये वाला? ऑनलाइन स्टूडेंट भाई, बाकी कैंडिडेट्स, नितेश जी, तो ऑल क्या करेगा? इन शॉर्ट एकांश, आप ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, ऑल क्या करेगा? बताइए प्रियांशु, ऑल क्या करेगा?
जो भी एक्सटर्नल फिल्टर है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो आ रहे हैं, उन्हें क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। वेरी गुड। इसका एक टास्क देता हूं, आप लोग करके आना। हर तरफ सब कैटेगरी होगा, सारे सब कैटेगरी का टोटल सेल्स होगा, और टोटल सब कैटेगरी का कितना सेल्स है उससे ये पता करना है हर सब कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है। यही काम करना है स्टेट के लिए, हर स्टेट का कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स में कितना, निकाल लोगे ना? अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ठीक है, गुड। अब दूसरा हमारा डेस्क आ रहा है, दूसरे डेस्क का नाम है ऑल एक्सेप्ट। अच्छा ये वाला बताओ क्या कर रहा होगा जरा, ये वाला बताइए। डेस्क भी समझ में आना चाहिए जो एग्जिस्टिंग लिखा हो, ये क्या कर रहा होगा बताओ? वही जो अभी हमने किया। अरे टोटल सेल्स ना बोल करके मैनुअली फॉर्मूला यूज कर लिया। टोटल सेल्स भी तो क्या था हमारा, सम ऑफ सेल्स ही तो था ना। तो ये परसेंटेज बता रहे कि नहीं बता रहे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये वही तो बात है ना। यहाँ पर कोई डाउट इसमें भाई, रिया? ठीक है, गुड। अगला हमारा क्या है, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट का क्या काम है, रिमूव करेगा, बट किसको छोड़ के, एक स्पेसिफिक केस को छोड़ के। यहाँ पर तो यहाँ पर रिमूव फिल्टर करेगा जो भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट में बोलेंगे, एक्सेप्ट उसको छोड़ देगा, और जो एक्सेप्ट के अलावा बच गया उस पर क्या कर देगा, उस पर ऑल फिल्टर अप्लाई कर लेगा। ये क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई मुझे सबका सेल्स दिखाओ, 4 रीजन है, चारों रीजन का सेल्स दिखाओ, बट उसमें सेंट्रल नहीं होना चाहिए। तो चारों में अगर सेंट्रल नहीं होगा तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर कौन सा वाला डेटा, अरे यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट में हमने बोल दिया सेंट्रल मत लो, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम लेना होता है। हमने बोल दिया कि बाकी जगह ऑल दिखाना, बट जब रीजन की बात है तो वहां पर ऑल मत दिखाना, वहां पर अलग अलग रो वाइज वहां पर कैलकुलेशन दिखाना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, अभी देखना इधर। राइट क्लिक किया, पहले इसका एक टेबल बना लो इधर। ये दिख रहा है ना, ज्यादा लैग तो नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ। ओके, प्रियांशु ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हमने टोटल सेल्स को ड्रॉप किया। और एक और मैंने विजुअल बनाया यहाँ पर, इस वाले में हमने आपका जो है सेगमेंट ड्रॉप कर लिया। सेगमेंट या शिप मोड ले लो, शिप मोड, और इसका भी टोटल सेल्स ले लो। ठीक है, सही है, ओके। राइट क्लिक किया, फंक्शन का क्या नाम है, ऑल एक्सेप्ट। अब देखिए ऑल क्या करता है, दोबारा बताओ हर्षित, ऑल क्या करता है? ऑल क्या करता है, जो फिल्टर होता है, फिल्टर को जो एक्सटर्नल जो भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसे कंसीडर नहीं करेगा, और ऑल डेटा दिखाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, लेकिन यहां पर हम प्रियांशु भाई यूज करने जा रहे हैं ऑल एक्सेप्ट। इसका मतलब है कि ऑल डेटा ऑल सेल्स दिखाएगा, लेकिन जब भी बात शिप मोड की आ जाएगी तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिखाएगा, रो वाइज दिखाएगा फिर। लेकिन इस शिप मोड के अलावा कहीं पर भी यूज करोगे तो क्या दिखाएगा, ऑल दिखाएगा। देखिए पहले से करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली तब आपको क्लियर होगा। क्या यूज करेंगे, कैलकुलेट। कैलकुलेट में क्या मंगाना है यहाँ पर, रियल टोटल सेल्स, और ऑल क्या यूज होगा हमारा, एक्सेप्ट। टेबल नेम क्या है हमारा, ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स में किसको एक्सेप्ट कराना है, किस पे रो वाइज कैलकुलेशन दिखाना है, हमने बोल दिया शिप मोड के केस में। ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए यहाँ पर दोनों में मैं सेम मेथड को पास करूंगा और आपको डिफरेंस खुद क्लियर हो जाएगा। ऑल एक्सेप्ट शिप मोड, क्या नाम है मेथड का, ऑल एक्सेप्ट शिप मोड। इसका मतलब है ऑल सेल्स दिखाओ, लेकिन जब बात शिप मोड की हो तब ऑल मत दिखाना। तो अभी मैं किस में ड्रॉप कर रहा हूं, अभी बगल में रीजन है या शिप मोड है प्रियांशु इसमें? तो इसमें ऑल दिखाएगा या रो वाइज वैल्यू दिखाएगा? ऑल कितना वैल्यू है, 22 लाख। तो क्या आंसर आया, 22 लाख, सही है। अब इसको वापिस से पिक किया, अब इस वाले में ऑल दिखाएगा या रो वाइज दिखाएगा, क्योंकि इसमें बगल में शिप मोड ही है, इसमें बगल में शिप मोड है, और हमने बोला जब बात शिप मोड की आए तो रो वाइज दिखाना। और देखिए क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, रो वाइज आया कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं आया ये वाला क्या है, ऑल और ऑल एक्सेप्ट में? इसलिए इंटरव्यूअर पूछता है ये डिफरेंस।
ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा प्रियांशु, बताओ भाई। जैसे हमने उसको पास किया शिप मोड को, तो उसका वो फिल्टर हट जाएगा, उसका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, उसमें रो वाइज ही काम करेगा। इसीलिए इंटरव्यूअर पूछता है रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब डेटा ड्रॉप हो रहा है, तो जैसे ये रो वाइज कैलकुलेशन हो रही है, यहां भी रो वाइज कैलकुलेशन होगी। लेकिन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो भी फिल्टर है उसे हटा देगा और ओवरऑल डेटा पिक करेगा। तो इस मेजर का क्या नाम था, ऑल एक्सेप्ट शिप मोड सेल्स। यानी जब बात शिप मोड की आए, एकांश ध्यान से समझना, जब बात शिप मोड की आए तब रो वाइज कैलकुलेशन करो, लेकिन जब बात शिप मोड के अलावा बाकी की आए तो ऑल दिखाना। तो इसलिए इसका डेक्स का क्या नाम है, ऑल एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में कोई भी आप एक कॉलम पास कर सकते हैं। रिया, अगर मैंने ऑल एक्सेप्ट में कैटेगरी पास कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जब जब कैटेगरी होगा तब तब रो वाइज कैलकुलेशन होगा, और कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर जगह क्या दिखाएगा, ऑल डेटा दिखाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि शिप मोड के केस में ये बस रो वाइज होगा, बाकी हर जगह ये 22 लाख की डेटा दिखाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है, ऑल और ऑल एक्सेप्ट के बीच में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ऑल वर्सेस ऑल एक्सेप्ट। और कुछ इस तरीके से टेक्निकल टर्म आप यहां पर बताओगे, ये वाला पढ़िए, हमने इतना ही देखा है अभी। ऑल क्या करेगा, जो भी एक्सटर्नल फिल्टर्स आ रहे हैं, जो भी टेबल या कॉलम पर आप बना रहे हैं, उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और ऑल एक्सेप्ट रिमूव करेगा, लेकिन जो एक्सेप्शनल कॉलम है जो आपने पास कर रखा उस पर रिमूव नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। और एक्सेप्शनल कॉलम ने क्या पास कर रखा था अभी फिलहाल, शिप मोड को पास कर रहा था। ये एक्सप्लेन कर पाओगे ना भाई, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंग हो रहा है भाई, 1 मिनट वेट करना। अगला इंपॉर्टेंट, तो ये बताओ क्या कर रहा है, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो इसे भाई। एकांश आप एक्सप्लेन करो, ऑल एक्सेप्ट यूज हो रहा है, बताइए क्या कर रहे हैं। ऑर्डर की कैटेगरी के अलावा सब पे फिल्टर अप्लाई नहीं करेगा, और फिल्टर अप्लाई किस पे करेगा, हाँ, फिल्टर अप्लाई का मतलब है रो वाइज काम करेगा इस वाले पे, जब कैटेगरी का केस होगा। वेरी गुड। अगला तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब ने सीक्वल में ग्रुप बाय पढ़ा हुआ है, हम सब ने सीक्वल में पिवट टेबल पर ये आपका समराइजेशन पढ़ा हुआ है, ग्रुपिंग कर सकते हैं ना। तो वही समराइजेशन आपको ये करने में हेल्प करेगा, एक समरी टेबल बनाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है समरी टेबल, ये समरी टेबल को आप एज अ टेबल व्यू भी बना सकते हैं। आप इसे टेबल व्यू ही इसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये बदले में क्या रिटर्न करता है, टेबल। तो ये कैलकुलेटेड मेजर में जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलम में, कैलकुलेटेड टेबल में, कैलकुलेटेड टेबल में जाएगा। समराइज फंक्शन जो है आपका टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, एक्चुअली क्या है ना, कुछ बहुत सारे टैब्स ओपन है, तो उस चक्कर में बहुत दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर ये जो समराइज फंक्शन है, ये आपका किसका किसका पार्ट है गाइस, यहाँ पर ये टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन का, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या है, सबसे पहले क्या मांगेगा, टेबल मांगे, बहुत इजी है। उसके बाद बोलेगा जो भी आप ग्रुप बाय करना चाह रहे हो उन पे पास करो। और हर्षित सीक्वल सीखा है, नहीं सीखा, अरे सीक्वल कब सीखोगे भाई, एकांश सीक्वल सीखा है। ग्रुप बाय में कौन सा कॉलम पास होता है, मतलब यही है, ग्रुप बाय में कौन सा कॉलम पास होता है, न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल। ज्यादातर केस में डेट और टेक्सचुअल यही दो पास होते हैं, न्यूमेरिकल पे ग्रुपिंग रेयरली करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बाय आप जो जो टेक्सचुअल कॉलम आपके डेटा में उनको ग्रुप बाय, उसके बाद क्या कह रहा है, यही डॉट 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 चलते जा रहे हैं, मतलब कितने भी ग्रुपिंग ले सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कि आप जो समराइज करोगे, समराइज किस फॉर्मूला पे करोगे और उस कॉलम का क्या नाम दोगे। इसको भी यूज करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे यूज होना है। यहां पर इस पर आए, टेबल पर गए, यहां पर ऑर्डर्स पर क्लिक किया, क्या यूज किया यहां पर हमने, न्यू टेबल। एक मैं यहां पर करके दिखाऊंगा, बाकी आप बताना, ठीक है। इसका नाम रखते हैं आपका
कैटेगरी एंड सेगमेंट समराइज टेबल। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज होगा हमें पता है, मल्टी लाइन नीचे आ सकती है, सीखा है ना हमने। तो कैसे आते हैं नीचे, एंटर या शिफ्ट एंटर? शिफ्ट एंटर के थ्रू। तो प्रियांशु भाई यहाँ पर हम यूज करने वाले कौन सा, ये आपका फंक्शन समराइज। समराइज में पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा था, टेबल। किस पे करने वाले हैं, ऑर्डर्स पे करने वाले हैं। किन 2-3 कॉलम पे ग्रुपिंग करना चाहते हो बताओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, कैटेगरी और सेगमेंट कह रहा है। तो पहला क्या सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी। दूसरा क्या सिलेक्ट कर लेंगे, सेगमेंट। तो ये तो 2 टेक्सचुअल कॉलम बनने आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे ग्रुप बाय कर सकते हैं या कोई नेम या एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इन 2 को ग्रुपिंग करके कॉमा लगा करके नीचे आ जाओ। एक मिनट, बाहर क्लिक हो गया गलती से, वेट करना। और यहां पर आकर के अब इसका हम पास कर सकते हैं नेम की। हमारा जो नया कॉलम आ रहा है, अरे सीक्वल में एलियासिंग सीखा है ना, एक एक्सप्रेशन देना होता है और उस एक्सप्रेशन का क्या करना होता है, शॉर्ट नेम एलियासिंग देना होता है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ एलियासिंग पहले और एक्सप्रेशन बाद में। तो हम सम ऑफ सेल्स बताने वाले हैं। तो क्या सम ऑफ सेल्स को मैं टोटल सेल्स बोल सकता हूँ? ये वो वाला टोटल सेल्स नहीं है जो टोटल सेल्स है, ये सम ऑफ सेल्स वाला है। और एक्सप्रेशन क्या यूज होगा यहाँ पर बताओ? हाँ वेरी गुड, सम ऑफ सेल्स। किसका सेल्स, ये वाला। और ऐसी दूसरा एलियासिंग बताओ, दूसरा क्या एलियासिंग कर सकते हैं, टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऐसे बोल सकता हूं। और इस पे क्या एक्सप्रेशन यूज होगा, वेरी गुड, सम ऑफ क्वांटिटी। अरे समझ रहे हो ना यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर बताओ, प्रॉफिट मंगा लेते हैं। तो प्रॉफिट का क्या, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो कि टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट अलग अलग है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम सम ऑफ प्रॉफिट के बेस पे एलियासिंग सीखा है ना भाई सीक्वल में। तो बताओ इसका एकांश क्या बनता है, सीक्वल क्वेरी क्या बनेगी इसकी, एकांश सीक्वल क्वेरी इसकी। ये हो गया, डन हो चुका है इधर। बताओ इसकी सीक्वल क्वेरी क्या है, इसी वाले जो ये जो डेटा लिखा है इधर समराइज, इसकी सीक्वल क्वेरी क्या है ग्रुपिंग की। पढ़ा तो बहुत कुछ है, भूल के बैठे हो सब। प्रियांशु बताइए, रियल आप बताओ, एक मिनट, रियल आप बताओ सीक्वल क्वेरी, इसकी सीक्वल क्वेरी क्या बनेगी। पूरा पूरा ये जो ग्रुपिंग करके रिजल्ट आने वाला है, इसका क्या बनेगा सीक्वल क्वेरी। नहीं, फंस गए यहाँ पर, पहले ही फंस गए। हाँ बताओ नहीं, फिर गलत हो गया। सिलेक्ट ऑर्डर कैटेगरी, यानी सिलेक्ट कैटेगरी। 2 कॉलम मंगा रहे हैं ना, अरे कौन से 2 कॉलम मंगा रहे हैं, कैटेगरी और सेगमेंट। सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा सेगमेंट फ्रॉम ऑर्डर्स पे, लेकिन फ्रॉम पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा सेगमेंट कॉमा सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड कॉमा सम ऑफ प्रॉफिट एज सम ऑफ प्रॉफिट, और फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कैटेगरी एंड सेगमेंट पे। समझ आया, ये वही तो चीज है। अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो दोनों चीज क्लियर होगी, ना तो ये क्लियर होने वाली है ना तो वो क्लियर होने वाली है। इसको यहाँ पर ये एंटर मारा और देखिए क्या वही आंसर आ रहा है क्या, अरे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये समराइज होकर क्या आया। क्या आप किसी भी डेटा को समराइजेशन में अगर पावर बीआई में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो क्या ये मंगा सकते हैं, अरे मंगा सकते हैं कि नहीं मंगा सकते थे समराइज डेटा को, कौन से फॉर्मूला का यूज करके। और इसमें अगर एक और कॉलम ऐड करना हो, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स कैसे बनेगा भाई, ज्ञान बताइए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी चेक करना है, यानी काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। तो कैसे बनेगा इधर, सम कहां से, यहां पर आकर के एक क्या दे देंगे, टोटल ऑर्डर्स, और यहां पर कौन सा एग्रीगेशन पास कर लेंगे भाई, काउंट। और क्योंकि टेक्सचुअल है तो काउंट ए, और किस पे, ऑर्डर आईडी पर। वेरी गुड। देखिए टफ नहीं है, आप समझिए इजी ही है, बट रिलेट करके पढ़ना है। ये सीक्वल क्वेरी से मैच नहीं हो रहा है पूरा, बताओ जरा, पूरे मैच हो रहा है सीक्वल क्वेरी से। ये रन करिए, देखिए आपके सामने आंसर आ गया यहाँ पर। तो हमें ये पता लग गया टोटल ऑर्डर्स कौन सा है, टोटल प्रॉफिट कितना है, क्वांटिटी सोल्ड कितना है, सेल्स। अब आप इसे राउंड ऑफ कराना चाहते हैं तो क्या हर एक पे राउंड ले सकते हैं इधर, कैसे लेंगे राउंड इस पे बताओ जरा। इधर सम पे क्या ले लेंगे, इधर राउंड अप या राउंड 2 डेसिमल प्लेस पे, राउंड डाउन क्यों करते हैं,
राउंड 2 डेसिमल प्लेस पे कॉल करो, इसे भी राउंड, और इस वाले को भी राउंड। चलो इसे डायरेक्ट राउंड अप करवा देते हैं, है ना, ये रहा। अरे समझ आया कि नहीं आएगा इस, ये रन किया, एंटर किया, और देखिए जो एक्सपेक्टेड है वैसे ही आंसर आ रहा है। समराइजेशन ये पावर बीआई में, एम क्वेरी में भी पढ़ा था, पावर क्वेरी एडिटर में, और ये किसके थ्रू आंसर आया इधर, ये समराइज क्या, समराइज का मतलब यहाँ पर क्या, मेन डेटा का ग्रुपिंग करना, एग्रीगेशन के साथ डेटा को ग्रुपिंग करके रिटर्न करना। क्या यहाँ पर यही पढ़ा अभी हमने, बताइए क्या ये समझ आया, ये एक्सप्लेन कर पाओगे, एकांश एक्सप्लेन करिए क्या कर रहा है ये रहा समराइज फंक्शन, बताओ क्या कर रहा है, कैसे चुप बैठो भाई। हाँ ज्ञान बताओ, ध्रुव आप बताओ। हाँ ऑर्डर का और प्रॉफिट का क्या निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, बिल्कुल प्योर सीक्वल क्वेरी जैसा ही है। क्या बनेगा इसका सीक्वल क्वेरी, बताइए रिया, इस वाले का ये जो सामने दिख रहा है इसका सीक्वल क्वेरी क्या बनेगा, आपको क्लियर है, क्या बनेगा रिया बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट नितेश जी, भाई रिलेट करके पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में सब कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। रियल बताओ सीक्वल क्वेरी क्या बनेगा इसका। हाँ रीजन कॉमा कैटेगरी, गुड, सम ऑफ सेल्स एज एलियासिंग, साथ बताते हो, चलो हाँ, एज एलियास एज टोटल सेल्स, देन कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी, गुड, वेरी गुड, और उसके बाद फ्रॉम ऑर्डर्स, हाँ, देन ग्रुप बाय किस पे, रीजन और कैटेगरी पे, बस यही है सिंपल सा। अब ऑर्डर बाय की यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ ऑर्डर बाय नहीं पास हो रखा है, तो समराइज आपको डेटा को समराइज करके यहाँ रिटर्न करेगा, परफेक्ट है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है आपका, उसका नाम है, अच्छा ये वाला क्या करेगा, ये तो काउंट रोज कर रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर है। एक और है, क्या नाम है इसका, समराइज कॉलम वाला, एक बार जरा ट्राई करके आना इसे, ठीक है, नहीं होता है तो इसे देखेंगे, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। इसमें क्या करता है कि आपको फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें समराइज कॉलम वाले में एक और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलाउ करता है आपको, समराइज पूरा समराइज करेगा, और समराइज कॉलम आपको एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी अप्लाई करेगा। और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बोले तो बाहर से कोई भी स्लाइसर सिलेक्ट कर रहे हैं वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, एक बार जरा ट्राई करना। गाइस अगला हमने फिल्टर सीखा हुआ है, फिल्टर फंक्शन पढ़ा था ना, क्या करता है फिल्टर, डेटा को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है, कैलकुलेट के साथ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर गए, हमने कहा हमें वही डेटा ला करके दो जो प्रॉफिटेबल डेटा हो, किसमें से, ऑर्डर्स में से, कौन सा डेटा ला करके दो, जो वेस्ट का हो और दूसरा क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। देखो ये बहुत बड़ा डेटा है, इस बहुत बड़े डेटा में वेस्ट डेटा आ रहा है, और वेस्ट में कहीं कहीं पर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो कहीं कहीं पर क्या होगा भाई, लॉस भी होगा। या चलो एक काम करते हैं, लॉस वाला मंगवाते हैं, वेस्ट का कौन सा मंगवाते हैं, लॉस वाला। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा इधर, न्यू टेबल, हाँ ये टेबल रिटर्न करेगा फिल्टर, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट का लॉस वाला आपका ऑर्डर्स टेबल, कौन सा फिल्टर भाई, फंक्शन कौन सा भाई, क्लास बातें नहीं प्लीज, फिल्टर, और फिल्टर पे क्या मांगता है, पहला रियल, किस पे अप्लाई करना है, किस पे, क्या एक्सप्रेशन है, देखो एक्सप्रेशंस नहीं लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मतलब एक ही एक्सप्रेशन पास हो सकता है, तो क्या करें, नहीं कॉमा तो दे ही नहीं रखा है, ऐसा कुछ एक्सेल में सीखा था हमने, अगर आपको कुछ याद है तो, नहीं याद है ना, इधर देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले क्या बोला, डेटा क्या होना चाहिए, वेस्ट का होना चाहिए, और लॉस वाला होना चाहिए, ठीक है। इस फिल्टर को आप कैलकुलेट के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट कैलकुलेट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉस वाला मंगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, इफ, नहीं फिल्टर एक्सप्रेशन सीधा क्या है यहाँ पर, कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या हो यहाँ पर, लेस देन 0, तो ये कौन सा डेटा लाके देगा, वेस्ट नहीं देगा, ये अभी सारा रीजन का डेटा लाके देगा आपका इस वाले पर, ये डेटा आ गया इधर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां वाले पर एक्सेल में हमने पढ़ा हुआ है
इसको आप एक ब्रैकेट में पास करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके इसी के बगल में आप लगाते हैं दूसरा कंडीशन। मल्टीप्लाई का मतलब होता है यहाँ पर दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है यहाँ पर आपका प्लस और दूसरा होता है आपका मल्टीप्लाई। अगर आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 कहां से बन रहा है? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, तो 1 एंड 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? और एंड ऑपरेटर भी क्या काम करता है? दोनों कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ स्टार जो है वो एंड ऑपरेटर का काम करेगा, स्टार यानी मल्टीप्लीकेशन। दूसरा कंडीशन क्या था भाई? रीजन। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या था यहाँ पर? रीजन क्या होना चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि ये ना, ये इंटरनली ये ट्रू फॉल्स लाएगा, ये वाला इतना डेटा क्या लेके आएगा? ट्रू फॉल्स की सीरीज लेके आएगा, और ये भी क्या लेकर के आएगा इंटरनली? ट्रू फॉल्स। और जब ट्रू मल्टीप्लाई ट्रू होगा तो क्या आंसर होगा? ट्रू। और जब ट्रू मल्टीप्लाई फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। तो ये स्टार यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड कंडीशन को। इन दोनों को जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। इट मीन दोनों कंडीशन क्या है प्रियांशु? सेटिस्फाइड है वहां पर। तो यानी डेटा कैसा है? वेस्ट का भी और प्लस कैसा है? लॉस वाला भी। इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन सा डेटा आ रहा है गाइस। अरे कौन सा आ रहा है? रीजन। और थोड़ा आगे गए और क्या डेटा आ रहा है इधर? प्रॉफिट का आ रहा है। इसीलिए इंटरव्यूअर आपको फिल्टर में लपेट लेता है, क्योंकि फिल्टर में आप लोग इन जनरली बस एक फिल्टर अप्लाई करना जानते हैं। मल्टीपल फिल्टर में ये कॉन्सेप्ट ध्यान से उतर जाता है इंटरव्यू के टाइम में कि भाई, क्योंकि अभी तक तो एंड पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पर एंड और ऐसे पास होगा। ये क्लियर है? अब प्रियांशु भाई मैं चाहता हूँ वेस्ट भी हो या ईस्ट भी हो, वेस्ट भी हो या नहीं, प्लस लगा दोगे तो ईस्ट भी होगा, फिर साउथ भी होगा, फिर तो नॉर्थ भी होगा, फिर तो चारों केस हो सकता है ना? चारों केस हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर रीजन इज इक्वल टू में इसको करो कट, इसको पास करो किसमें? करली ब्रेसेस में। पहला क्या है और दूसरा क्या है? एंटर मारो और जरा चेक करो क्या आ रहा है इधर। A table of multiple values was supplied where a single value was expected. एक मिनट रुको। इस वाले में रीजन हमारे पास दोनों आ रहा है, ईस्ट और वेस्ट। इन आएगा, लेकिन इनके साथ वो वाला ब्रैकेट यूज नहीं होगा। इनके साथ कौन सा ब्रैकेट यूज होगा? कर्ली ब्रेसेस। एक्सेल में भी अगर मल्टीपल केस पास करना होता है तो किसमें यूज होता है हमारा? और पावर बीआई में भी मल्टीपल केस पास होता है तो ये यूज होता है। हाँ, सेम है। एडवांस कुछ कॉन्सेप्ट मैच होते हैं इधर, और इसी के फंक्शन उठ के पावर भी एक्सेल में जा रहे हैं। इसी के फंक्शन उठ के एडवांस एक्सेल में, जो एडवांस एक्सेल सीखते हैं हम, यही फंक्शन उठ के पावर बीआई में एक्सेल में जा रहे हैं, क्योंकि एक्सेल के पुराने में फिल्टर नहीं है। हाँ बोलो। एंड और यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली हमारा करके देखते हैं, एक मिनट इसका देखते हैं इसमें क्या इशू आता है हमारे पास। पहले ये वाला क्लियर है, इसमें तीसरा कंडीशन लगाना इजी है। तीसरे में क्या करना होगा? फिर से मल्टीप्लाई करके एक और केस लेना होगा। हाँ। कौन सा? नहीं, फिल्टर को टेबल चाहिए। हाँ, फिल्टर को एक टेबल चाहिए, वो चीज है। यहाँ पर एक बार इसे देखते हैं, आपने जो पूछा है इधर, यहाँ पर न्यू टेबल पे जाओ। ये वाला क्लियर है ना फॉर्मूला? और इसे जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन में लिखो, इसे मल्टी लाइन में भी बना लेना। ठीक है, इसे पेस्ट किया और यहाँ पर हमने इसे हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर केस यूज किया एंड केस। पहला केस क्या है? देखो, पहला केस है हमारा कि प्रॉफिट वाला, कोई भी आगे पीछे ले लो, बात तो बराबर है। ठीक है, और दूसरा केस क्या हमारा? और इसका नाम रख दो वेस्ट का न्यू वाला। ये रिटर्न कर रहा है हमारा, वेस्ट का भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है हमारा यहाँ पर? लॉस का भी रिटर्न कर रहा है। हाँ, इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें फिर तीसरा केस लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर
नहीं, कॉमा देके नहीं, एक और एंड। अगर एक्सेल में होता तो कॉमा देके लिख सकते थे, क्योंकि एक्सेल में एंड के अंदर मल्टीपल पास होता है, बट इसमें 2 ही पास होता है। तीसरा केस क्या था हमारा? नहीं, वो तो इसी में हो जाएगा, वो तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। मान लेते तीसरा केस हमें चाहिए यहाँ पर कि सेल्स 2000 से ऊपर हो। सेल्स कितने से ऊपर हो? 2000 से ऊपर। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे यहाँ पर? एंड। और ये वाला कहाँ क्लोज हो रहा है? यहाँ पर। इसके बगल में क्या लगाएंगे यहाँ पर? कॉमा। और एक और केस लेंगे, एंड का लॉजिकल 2 आ रहा है ना, और क्या है लॉजिकल केस? सेल्स कितने से ज्यादा होना चाहिए? सेल्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2000 के बेसिस पर। ठीक है, तो प्रियांशु भाई आप मल्टीप्लाई वाला यूज करो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है ना, मल्टीपल आप लिखते जाओ, और इसमें एंड केस में भी आप यूज कर सकते हैं। बात यहाँ पर बराबर ही है। क्या हमारे पास 2000 से ऊपर वाला आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या लॉस वाला आया है? क्या वेस्ट रीजन वाला है? सही है, तीनों केस है। अब एक और केस इसमें अगर हमने ले लिया कि ईस्ट और वेस्ट दोनों, तो इसी में क्या करेंगे बताइए? पहले तो इसे नेक्स्ट लाइन पर ले आओ और इसे तरीके से लिखो। ये हो गया फिल्टर। तरीके से लिखने का मतलब है कि यहाँ पर आप टैब बटन से आगे जाते हैं इधर, उसके बाद इसे एक लाइन नीचे लेकर के आते हैं। ये हो गया टेबल। टेबल क्या था? अगला कंडीशन। और इस एंड के अंदर क्या है? अगला कंडीशन। तो एक तो ये क्लोज हो रहा है, और एंड का दूसरा कहां पर क्लोज हो रहा है? एक मिनट, एंड का दूसरा क्लोज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। और इसके ब्रैकेट को इधर यहाँ पर ये आया, और इस एंड के ब्रैकेट को यहाँ पर ये लाया। इससे थोड़ा सा रीडेबिलिटी बनेगी, बन रही है ना। यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं ऑर्डर्स पर, 2 कंडीशन चल रहा है मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर हमें 2 रीजन का चाहिए था, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? रीजन इन पे। और यहाँ से इसे हटा करके ये वाला ब्रेसेस नहीं, यहाँ पर आप करली ब्रेसेस रिकमेंडेड है। यहाँ पर आपने पहला पास कर दिया वेस्ट का, और दूसरा पास कर दिया आपने यहाँ पर ईस्ट का पास कर दिया। ठीक है, ये रन किया। अब क्या केस है यहाँ पर? ये क्या डेटा लाके देगा बताओ? ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, 2000 से ऊपर होगा, और लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए वही डेटा है। सेल्स तो कर रहे हैं ईस्ट और वेस्ट के, बट ये सब क्या कर रहे हैं? और प्रॉफिट रिमार्क्स भी लॉस ही है यहाँ पर। तो ईस्ट और वेस्ट के क्या है? ये आपके लॉस वाले डेटा। बढ़िया है ना? डेक्स का यूज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिल्टर का भी अलग अलग लेवल पर यहाँ पर यूज आप कर सकते हैं, मल्टीपल लेवल पर फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने बहुत छोटे फिल्टर यूज किए थे बस कैलकुलेट के साथ। सही है? अरे कोई डाउट इस वाले में? नो। एक इसमें टास्क दे रहा हूं, अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे। सब कैटेगरी हमारे पास कितने हैं? 17 सब कैटेगरी है। आपको क्या करना है? 17 सब कैटेगरी नहीं, उसमें आपको बस टॉप 3, टॉप नहीं अभी फिलहाल, आप बस 3 कोई रैंडम सब कैटेगरी का ही सेल्स दिखाओ, तो वो सॉल्व होगा आपका। किससे? फिल्टर से सॉल्व होगा। कैलकुलेट में सम ऑफ सेल्स कॉमा फिल्टर, और फिल्टर में क्या पास करोगे कि जहां पर सब कैटेगरी की वैल्यू क्या हो? आर्ट, कॉपियर और सप्लायर हो, और बाकी का वो सेल्स नहीं दिखाएगा। वो बस किसका दिखाएगा? उन्हीं 3 का दिखाएगा जो हमने पास किया। क्यों? क्योंकि जब आप पावर बीआई के इंटरव्यू में अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि भाई मुझे खाली जो है यहाँ पर ये टेबल बनाया, टेबल यहाँ पर हमारे पास कहाँ है? सब कैटेगरी ये रहा, और सब कैटेगरी के बगल में यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स। और प्रियांशु भाई मेरे को बोल दिया इधर कि आपको तीनों का सेल्स नहीं दिखाना है, मतलब ये सॉरी सारे का सेल्स नहीं दिखाना है। किसका दिखाना है? बस बाइंडर्स, चेयर्स और फास्टनर्स का दिखाना है। और यहाँ तो किसके दिख रहे हैं? तीनों के दिख रहे हैं। तो कैसे करेंगे बताओ? अभी मैंने बोला भी था इसे वर्बली। कैलकुलेट और फिल्टर यूज होगा, बताइए कैसे यूज होगा? राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पर जाएंगे, एक मिनट हैंग हो गया, वेट करेंगे थोड़ा सा। डेक्स हार्ड लग रहा है क्या? है हार्ड है डेक्स। इसके बाद जो है मतलब जो जब आप इंडस्ट्री पे काम करोगे तो वहाँ हार्ड है एक्चुअली में। वहां पर आपको मल्टीपल डेक्स को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सीनियर डेवलपर ही काम करता है उस पर। आप बिगनर या इंटरमीडिएट पर अगर आप हायर होते हो और उस कंपनी में जाते हो जहाँ पावर बीआई पे एक्चुअल रिपोर्टिंग होती है, तो आपको अच्छे डेस्क देखने को मिलेंगे। या उस कंपनी में जाते हो जहाँ नॉर्मली उन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ छोटे मोटे डेस्क मिल जाएंगे आपको, उतना तो आप इजिली हैंडल कर लोगे। ठीक है, क्या चाहिए था यहाँ रियल हमें?
ओनली 3 सब कैटेगरी का हमें सेल्स चाहिए था। कौन कौन से थे वो सेल्स, किन किन का? तीनों का ले लेते, मान लेते लांस, या अलग अलग, आर्ट, कॉपियर्स और फास्टनर्स का। तो क्या यूज करेंगे इधर भाई? कैलकुलेट। क्या है एक्सप्रेशन? सेल्स चाहिए, सम ऑफ सेल्स, तो क्या पास करेंगे? सम ऑफ सेल्स, या टोटल सेल्स बना रहे थे वो भी पास कर सकते थे। कॉमा कैलकुलेट का अगला एक्सप्रेशन क्या होता है? फिल्टर। लेकिन फिल्टर यहाँ पर हमें 3 पे चाहिए, तो यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं विदाउट फिल्टर लिखे हुए भी, क्योंकि डायरेक्ट भी ये कैलकुलेट फिल्टर सपोर्ट करता है कि वो डेटा दो जहां पर ऑर्डर का सब कैटेगरी इन किस पर हो, उन्हीं 3 को पास कर दो। क्या है 3 यहाँ पर? आर्ट, कॉमा, पेयर्स, कॉमा, फास्टनर्स, ये 3 चेंज कर दिया। कोई डाउट तो नहीं? ये लिख देना इधर, कैलकुलेट करो सम ऑफ सेल्स उन्हीं का जिनमें ऑर्डर की सब कैटेगरी क्या हो, आर्ट, चेयर और फास्टनर्स, और बाकी का कैलकुलेट ये नहीं करेगा। एंटर मारेंगे और यहाँ पर ओनली 3 के नाम से यहाँ पर बन करके आएगा। अब देखिए प्रियांशु क्या आंसर आ रहा है इधर? सम ऑफ सेल्स किसका आ रहा है? ये 358 किसका है ये? अरे इन तीनों का क्या है ये? सम। ये मत सोचना कि सर वो वैसे क्यों नहीं आया, आपके आपके माइंड में ये था कि एक एक करके आएगा इनके सामने, नहीं, वो मंगाना है तो वो समएक्स से होगा। पढ़ा था ना स्टार्टिंग की क्लास में, वो समएक्स से होगा, ध्यान रखना। ये कैलकुलेट कर रहा है तीनों का सम, और ये बात प्रूफ कैसे करें कि तीनों का सम इतना ही है? इस बात को प्रूफ करने के लिए कंट्रोल सी, इस पेज पर आ गए, यहां पर एक हमने स्लाइसर यूज किया, और यहां पर हमने सब कैटेगरी पास किया, और क्या क्या हमने यूज किया? आर्ट, कंट्रोल के साथ चेयर्स, और तीसरा फास्टनर्स। तो देखो इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 358, और हमारा डेटा पहले से क्या दिखा रहा है? 358, समझ गए ना? तो ये उस तरीके से उनका सेम ये यहाँ पर ये दिखा रहा था। एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। क्या है इसका नाम? सिलेक्टेड वैल्यू। इसमें और भी, ये कल भी चलेगा क्योंकि ये क्लास आज क्या है हमारा, वेडनेसडे। कोशिश करेंगे कल के लिए हमारा क्लोज हो जाए, नहीं होगा तो क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, राइट? सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू गाइस बिलीव मी बहुत ही बढ़िया डेक्स है आपका, बहुत ज्यादा आप यूज करोगे इंडस्ट्री में, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। यहां पर मैंने कहा कि यार आप एक काम करो, मेरे को ना डायनेमिक टाइटल चाहिए। अगर मैं सेल्स क्लिक करूं तो टाइटल कैसा लिखा आ जाए? सेल्स का रिपोर्ट। और अगर मैं या एक काम करते हैं, 2 डिपार्टमेंट के लिए बना लेते हैं, कस्टमर आपका ये कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट डैशबोर्ड, या एडमिन डैशबोर्ड, या सेल्स डैशबोर्ड, 2 बना ले इधर, ठीक है? तो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो है आप होम पर जाएंगे, और होम पर जाकर के आप इस पर क्लिक करेंगे, या एक काम करते हैं पहले इसका बेसिक एग्जांपल से समझो, ठीक है? इसमें हम सिलेक्टेड मेजर का हमें बनाना है ना, ठीक है? देखिए अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर मैं गया। सिलेक्टेड मेजर बहुत बढ़िया फंक्शन है। यहाँ पर हमने इसका नाम रखा, यहाँ पर आपका सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गए, मल्टी लाइन पर आ गए। कैंशु भाई यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किस नाम से? किस नाम से? वैर। वैर मतलब जैसे पाइथन में सीखा है ना, a इज इक्वल्स टू दिस, इक्वल में भी डिक्लेयर के साथ सीखा है, वैसे पावर बीआई में किसके साथ है ये? वैर। वैर मतलब वेरिएबल। एक वेरिएबल का नाम यहाँ पर रखते हैं, इसका नाम क्या है यहाँ पर भाई? रीजन का नेम। इस रीजन के नेम के अंदर जो मेरा वैल्यू आएगा वो इस सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? जब भी मैं अपने रीजन नाम के कॉलम में से कुछ भी सिलेक्ट करूं, जैसे मेरे पास 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ, जैसे ही मैं स्लाइसर में ईस्ट सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्टेड वैल्यू समझ जाता है कि क्या सिलेक्ट हुआ है रीजन में से, ईस्ट सिलेक्ट हुआ, और इस ईस्ट के आंसर को किसमें शो कर देगा ये? अरे ईस्ट के आंसर को किसमें स्टोर कर लेगा ये प्रियांशु भाई? रियल रीजन नेम में। उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक मैसेज दिखाना, और मैसेज के लिए भी क्या बना लेंगे यहाँ पर? रियल
एक वैर बना लेंगे और क्या मैसेज बनाना कि रीजन का नेम कहां से मिल जाएगा, हमें रीजन नेम से मिल जाएगा। और यहां पर हम बोलेंगे कॉन्केट फंक्शन हमने पढ़ा है ना, कॉन्केटिनेट, हमने बोला कि रीजन नेम को कॉन्केटिनेट कर लेना, या कॉन्केटिनेट मत यूज करो, वो वाला कॉन्केटिनेट यूज कर लो। कौन सा वाला? एंड वाला। कॉन्केटिनेट कर लो रीजन नेम को किसके साथ, या ये बोलो पहले टोटल सेल्स फॉर, यहां स्पेस दिया और इसको किसके साथ जोड़ दिया गाइस, टोटल सेल्स फॉर रीजन नेम। अगर यहां स्लाइसर में मेरा ईस्ट सिलेक्ट होता तो क्या मैसेज बनेगा, ये टोटल सेल्स फॉर ईस्ट, और ईस्ट के बगल में क्या मैं एक और वर्ड कॉन्केटिनेट करा दूं स्पेस के साथ, टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन, ऐसे बोल दूं, और इसके बगल में ऐसे ये कॉलन लगा करके इसमें एक और चीज कॉन्केटिनेट करा दूं कि सेल्स की वैल्यू भी मंगा लो। क्या मंगा लेना? और हमने एक टोटल सेल्स नाम से वो बना रखा है, तो यहां पर क्या दिखा देना, टोटल सेल्स दिखा देना। तो क्या मैसेज बनेगा इधर बताओ जरा, टोटल सेल्स फॉर, अगर ईस्ट रीजन सिलेक्टेड है, टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन ये, और यहां पर क्या मैसेज आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, जो भी है। ये क्लियर है? और इसका आप चाहें तो इसका फॉर्मेटिंग भी बदल सकते हैं। फॉर्मेट फंक्शन पढ़ा था, फॉर्मेट क्या करता है, इस वैल्यू को आप फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। हम इसे कैसे दिखाना चाहते हैं, रुपीज में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने, नहीं रुपीज तो है नहीं है, ये कैसा है, डॉलर है, तो यहाँ पर एक बार इसका इस पर आओ और एक्सेल में आपको ये फॉर्मेट का टेक्स्ट मिल जाइए, इसमें आपको फॉर्मेट टेक्स्ट मिल जाएगा और आपको यहाँ पर डॉलर की फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी, या करेंसी लिख देंगे तो भी अपने आप उठा लेगा, या इस तरीके से, ये मैं इसकी बात कर रहा था, देखिए इसकी ऐसे, इससे हम कॉमा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट को हमने क्या यूज कर लिया गाइस, ये कुछ इस तरीके से हमने बोल दिया ये फॉर्मेट में दिखा देना, सही है हर्षित? तो क्या बना टोटल मैसेज, ये पूरा बताओ, टोटल सेल्स फॉर ईस्ट रीजन, और डॉलर ऐड करके ये इसको बता देगा। अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें, पक्का? ठीक है। और फाइनली मुझे किसको रिटर्न करवा देना है, किसको रिटर्न करवा देना है भाई, इस मैसेज को रिटर्न करा देना। तो ये एक मेरा डेक्स बना। डेक्स क्या करेगा, पहले एक वेरिएबल बना रहे किस नाम से, रीजन नेम से। जब भी मैं किसी स्लाइसर में सिलेक्टेड वैल्यू, जब भी मैं किसी स्लाइसर में रीजन को सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्टेड वैल्यू समझ जाएगा कि कौन सा रीजन सिलेक्टेड है, उस रीजन नेम को किसमें स्टोर कर लेगा, इस रीजन नेम में। एक दूसरा वेरिएबल बना है मैसेज, मैसेज क्या है यहाँ पर, टोटल सेल्स फॉर, मान लेते हैं नॉर्थ सिलेक्टेड है तो टोटल सेल्स फॉर नॉर्थ रीजन, कॉमा लग के कॉलन लग के ये वैल्यू आ जाएगी फॉर्मेट होकर के, सही है ना। और ये जो मैसेज आ जाएगा, इसी मैसेज को ये डेक्स क्या कर देगा, फाइनली रिटर्न कर देगा। रिटर्न कब यूज करते हैं, रिटर्न तब यूज करते हैं जब मल्टीपल डेक्स बना रखा हो, एक डेक्स के अंदर क्या बना रखा हो, मल्टीपल डेक्स। जैसे ये भी क्या अपने आप में एक छोटा सा डेक्स है, रियल ये भी क्या अपने आप में एक छोटा सा डेक्स है। तो ये कोड हमारा कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई, किसे रिटर्न करें, तो इसलिए रियल क्या बोल देंगे यहाँ पर कि किसे रिटर्न करो, मैसेज को रिटर्न करो। मस्त इसे रन करेंगे, ये डेक्स हमारा बन गया इधर। क्या नाम है इस डेक्स का, सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन। अरे समझ आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये यहाँ पर एक कार्ड को सिलेक्ट किया, गाइस बातें नहीं, अरे प्रियांशु अभी बोलना, क्लास के बाद बात करना। अभी यहाँ पर सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, अब देखिए क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, टोटल सेल्स फॉर रीजन। अगर कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है तो इट मींस क्या है, ये टोटल सेल्स दिखा रहा है। और ध्यान से देखना, अब इधर मैं यहाँ पर गया, इसके कॉल आउट वैल्यू को मैंने कर दिया ऑफ, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। इधर मैंने पिक किया स्लाइसर, स्लाइसर में मैंने क्या पास कर दिया, रीजन को। अब मुझे पता है यहाँ पर इस पे ये स्लाइसर, ये वाला मत यूज करो, स्लाइसर यूज करो ये वाला, बटन स्लाइसर होगा यहाँ पर, कहीं आ गया ना ये रहा। और इसमें क्या पास करा दो, रीजन। 4 बटन आ गए हमारे पास यहाँ पर। इस पर जाओ, यहाँ पर मल्टी बटन लेआउट में इसको कॉलम कितना कर दो गाइस, 4, और रोज कर दो इसको 1। प्रियांशु भाई जैसे ही कोई रीजन सिलेक्ट होगा, मेरा सिलेक्टेड वैल्यू क्या समझ जाएगा कि ये सिलेक्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। देखिए अरे आया कि नहीं आया बन के,
ये बात इसकी नहीं है, बात इसकी है। ये वैल्यू तो पहले भी आता था स्लाइसर के साथ। यहाँ क्या आ रहा है देखिए, टाइटल देखिए, डायनेमिक क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइटल चेंज हो रहा है। भाई ये वैल्यू तो पहले भी स्लाइसर पे चेंज होती थी, इसमें क्या नया था? नया क्या है इसमें? यहाँ पर मैसेज में जन ये सेंटर सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर, सेंट्रल आ रहा है। वेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। अब सोचिए आपके पास मैनेजर्स की लिस्ट है और मैनेजर्स की लिस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर्स का सेल्स है, और आपको ये दिखाना है कि किस मैनेजर ने कितना सेल्स किया। तो मैनेजर का यहाँ नाम सिलेक्ट करोगे तो यहाँ मैनेजर का नाम आना चाहिए, उसका फोटो आना चाहिए, उस मैनेजर का नाम और फोटो डायनेमिकली आ जाएगा। कौन से टेक्स्ट के थ्रू? सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू। और सिलेक्टेड वैल्यू आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या नाम था इस टेक्स्ट का? ये वाला। और इसमें नहीं, ये वाला नहीं, आपका ये वाला। क्या नाम था इसका? अभी इसका हमने क्या नाम बनाया था? इसका नाम है सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन। कहाँ है सेल्स फॉर स्पेसिफिक रीजन? ये रहा। ये कुछ इस तरीके से वैर करके और मैसेज पास करके। सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, गुड। चलिए फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं अभी क्लोज, और बाकी इसके आगे गो थ्रू कर लोगे भाई, ये बना लोगे ना लायक में, मल्टीपल सिलेक्टेड में, सिलेक्टेड मेजर एक बार ट्राई करना, वरना कल तो करेंगे। ग्रुप बाय इजी है, कर लोगे। उसके बाद क्या है इसमें, कल रैंक फंक्शन देखेंगे, देन इसमें टॉप एन देखेंगे, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर एक इन सब का वो देख लेंगे, कंबाइन अप्रोच, जिसमें सारे फंक्शन एक बार में सबका यूज करके देखेंगे। तो ये टॉप 10 फंक्शन आपको आने ही आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो हमने 70-80 फंक्शंस के क्लोज हम पहुंच गए होंगे। एक बार जरा लिस्ट बना के आना कोई बंदा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इसे यहीं पर करते हैं क्लोज। अटेंडेंस लगवा लेना, फिर अभी निकलना भाई आप लोग। और अभी 1:45 आ जाओगे या नहीं आ पाओगे? आ जाएंगे, ठीक है। 1:45 पे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट पहले इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।